नमस्कार। AGCNN न्यूज पर रोवो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी AI एंकर वनीसा राणा। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रालय ने आदेश जारी कर RSS पर लगा प्रतिबंध हटाया, विपक्ष कर रहा आलोचना। केंद्रीय मंत्रालय ने एक आदेश जारी करते हुए सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों को शामिल होने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। RSS ने केंद्र के फैसले को सराहा है। इस फैसले की सराहना करते हुए RSS के राष्ट्रीय प्रचार प्रभारी सुनील आम्बेकर ने कहा, संगठन पिछले 99 वर्षों से सदैव राष्ट्र के पुनर्निर्माण और समाज की सेवा में लगा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता, अखंडता और प्राकृतिक आपदा के समय देश के विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व के लिए संघ की भूमिका सराहनीय है। केंद्र सरकार का मौजूदा फैसला भारत के आधिकारिक अधिकारों और लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने वाला है। RSS पिछले 99 वर्षों से लगातार राष्ट्र के पुनर्निर्माण और समाज की सेवा में लगा हुआ है। सुनील आम्बेकर ने आगे कहा, अपने राजनीतिक हितों के कारण तत्कालीन सरकार ने आधारहीन तरीके से सरकारी कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक संगठन की गतिविधियों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया था। शासन का वर्तमान निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुष्ट करने वाला है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गत 99 वर्षों से सतत राष्ट्र के पुनर्निर्माण के विभिन्न कार्यों में लगा हुआ है और समाज सेवा के विभिन्न कार्यों में वो सतत संलग्न है। राष्ट्र की सुरक्षा, एकता, अखंडता एवं प्राकृतिक आपदा के जितने भी समय आता है, उस समय समाज को साथ में लेकर संघ के कार्यकर्ता लगातार अपना योगदान देते हैं। ऐसे कार्यों को समाज के विभिन्न प्रकार के नेतृत्व में समय समय पर संघ के इस कार्य की प्रशंसा भी की है, परंतु अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते तत्कालीन सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक कार्य करने वाले संगठन के गतिविधियों में भाग लेने के लिए पाबंदी लगाई गई थी। शासन ने, वर्तमान के शासन ने आज उस पाबंदी को जो हटाया है, ये निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये निर्णय पुष्ट करेगा। बता दें कि केंद्रीय सरकार ने 1966, 1970 और 1980 में तत्कालीन सरकारों द्वारा जारी उन आदेशों में संशोधन किया है, जिनमें सरकारी कर्मचारियों के RSS की शाखाओं और उनकी अन्य गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। इसकी जानकारी देते हुए भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, 58 साल पहले 1966 में जारी असंवैधानिक आदेश, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के RSS की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था, मोदी सरकार ने वापस ले लिया है। मूल आदेश को पहले भी पारित नहीं किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा, प्रतिबंध इसलिए लगाया गया था क्योंकि 7 नवंबर 1966 को संसद पर गो हत्या के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ था। जनसंघ ने लाखों लोगों का समर्थन जुटाया था। पुलिस गोलीबारी में कई लोग मारे गए थे। 30 नवंबर 1966 को RSS जनसंघ के प्रभाव से हिलकर इंदिरा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों के RSS में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं कांग्रेस ने केंद्र के फैसले की आलोचना की है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जयराम रमेश ने RSS पर लगे प्रतिबंध को हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, फरवरी 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने RSS पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध को हटाया गया। इसके बाद भी RSS ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया। 1966 में RSS की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया गया था और यह सही निर्णय भी था। यह 1966 में बैन लगाने के लिए जारी किया गया आधिकारिक आदेश है। 4 जून 2024 के बाद स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और RSS के बीच संबंधों में कड़वाहट आई है। 9 जुलाई 2024 को 58 साल का प्रतिबंध हटा दिया गया, जो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भी लागू था। मेरा मानना है कि नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है। AIMIM प्रमुख और लोकसभा सदस्य असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिबंध वापस लेने के लिए भाजपा पर हमला किया है। ओवैसी ने कहा, कोई भी सिविल सेवक अगर RSS का हिस्सा है तो वह देश के प्रति वफादार नहीं रह सकता और यह आदेश भारत की एकता के खिलाफ है। सोशल मीडिया में पोस्ट करते हुए ओवैसी ने लिखा,
इस कार्यालय ज्ञापन में कथित तौर पर दिखाया गया है कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध हटा दिया है। अगर यह सच है तो यह भारत की अखंडता और एकता के खिलाफ है। आरएसएस पर प्रतिबंध इसलिए है क्योंकि इसने संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। आरएसएस का हर सदस्य हिंदुत्व को राष्ट्र से ऊपर रखने की शपथ लेता है। कोई भी सिविल सेवक अगर आरएसएस का सदस्य है तो वह देश के प्रति वफादार नहीं रह सकता। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।